हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक को इस वीडियो में देखने वाले हैं। कहता है इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट द सम फाइबर। आप कुछ फाइबर के बारे में पढ़े थे, ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, जो प्लांट से ऑब्टेन किया गया था। ठीक है। यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स। तो ऊल इज ऑब्टेन्स फ्रॉम द फ्लीस ऑफ द सीप और आग। कहता है कि ऊल को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? ऊल को कहता है कि फ्लीस ऑफ द हेयर। फ्लीस मतलब हेयर होता है, मतलब सीप और आग का हेयर के हेल्प से हम क्या करते हैं, उसके हेल्प से क्या करते हैं, ऊन को निकालते हैं। ऊन मतलब ऊन को हम लोग निकालते हैं। कहता है सिल्क फाइबर कम फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। कहता है सिल्क फाइबर को कैसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं? कहता है कोकून। कोकून क्या होता है? कोकून क्या होता है? सिल्क मोथ। सिल्क मोथ मतलब रेशम के कीड़ा होता है। देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, देखिए यही क्या है, कोकून है। जो आउटर लेयरिंग ऑफ द सिल्क मोथ होता है ना, जो सिल्क वार्म होता है, उसी को क्या बोलते हैं? कोकून बोलते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। इसी से क्या होता है, इसी से हम ऊन को क्या करते हैं, ऊन को नहीं, सिल्क को हम लोग बनाते हैं। ओके, तो ये क्या है, एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर है। ओके, इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करते हैं। कहता है डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप बॉडी इट्स फाइबर। क्या आप जानते हैं, आर यू अवेयर ऑफ हाउ दिस फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वुलन आर दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नीड द स्वेटर। क्या आप ये सब के बारे में जानते हैं? ये सब हम पढ़ने वाले हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ द बॉडी शिप का यूज किया जाता है फाइबर को बनाने के लिए। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू द सिल्क। किस तरह से आपको ये सब आइडिया है कि किस तरह से सिल्क फाइबर को ऑब्टेन किया जाता है सिल्क से, विच इज वोवन इनटू द साड़ी। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दिस। ये सब हम क्या है, इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, ये सब का आंसर। ठीक है। कहता है कि एनिमल फाइबर्स वूल एंड सिल्क। ठीक है, ऊल के बारे में हम लोग देखते हैं। कहते हैं ऊल कम्स फ्रॉम द सीप, गोट, आक एंड द सम अदर एनिमल्स। क्या है, कहते हैं ऊल को हम लोग कहाँ कहाँ से मिलता है? सीप से मिलता है, गोट, आक, इस क्या है, अलग अलग एनिमल है, इसके हेल्प से हमको मिलता है। कहता है देज वूल्स यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। इसके बॉडी पे ये सब क्या होता है, हेयर होता है। उसके हेल्प से क्या करते हैं, हम ऊल को निकालते हैं, यील्डिंग करते हैं। डू यू नो व्हाई दीज एनिमल्स हैव ए थिक कॉट ऑफ हेयर। क्यों होता है थिक कॉट ऑफ द हेयर उसके ऊपर? कहता है हेयर ट्रैप्स ए लॉट वे, क्योंकि हेयर के बीच में क्या होता है, एयर होता है। जब इसके बीच में क्या होता है, देख रहे हो, इसके हेयर आपको हम दिखाना चाहते हैं, क्या है, हेयर है, देख रहे हैं, इसके हेयर है। हेयर के बीच में क्या होता है, एयर होता है। हेयर के बीच में एयर होता है। एयर क्या होता है, एयर ट्रैप रहता है, जो क्या करता है, एयर के बारे में हम लोग जानते हैं कि एयर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एयर क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जिसके कारण से क्या है, इसके बॉडी के टेम्परेचर को बाहर आने नहीं देता है, जिसके कारण से ये क्या है, कोल्ड क्लाइमेट में भी रह सकता है। जैसे ठंड प्रदेश में भी रह सकता है, जम्मू कश्मीर जैसे जगह, वहाँ भीड़ होता है। हमको पता होगा कि वहाँ का जो बहुत सारा कपड़ा है वो फेमस होता है, बहुत सारा स्वेटर, कश्मीरी शॉल, ये सब। तो वहाँ का ऊल, वहाँ का भेड़ से बनाया जाता है, वहाँ का जो सीप होता है वो बनाया जाता है। तो क्या करता है, ये जो इसके बीच में हेयर होता है, वो क्या करता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है। प्रोटेक्टिव मतलब बचाता है इसको, क्या चीज़ से, वार्म रखता है, क्योंकि एयर होता है इसके बीच में। तो एयर होता है, तो एयर के बारे में हम लोग जानते हैं, पूरा कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो क्या करता है, हीट को बाहर आने से रोकता है, इसका मेन पर्पस यही है। ठीक है। तो क्या है, एयर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज यू लर्न इन चैप्टर 5। सो हेयर कीप्स देम एनिमल वार्म, उसको गर्म रखता है। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स। ठीक है, ये एक्टिविटी 3.1 जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको नहीं देखने वाले हैं। ठीक है, और हम लोग आगे देखते हैं क्या है। Like us, the hairy skin of the sheep has two types। कहता है उसके पास टू टाइप्स का फाइबर होता है। पहला होता है फ्लीस, मतलब क्या होता है, हेयर। कहता है उसके पास दो टाइप का हेयर होता है। कहता है कोर्स ब्रीड हेयर, एक होता है कोर्स ब्रीड हेयर। कोर्स ब्रीड हेयर मतलब जो थोड़ा कड़ा होगा, वो कहाँ पे होता है, उसका दाढ़ी के पास होगा। ठीक है, ब्रीड हेयर। एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर फ्लोज टू देयर स्किन। और दूसरा क्या होता है, स्किन के पास होता है, जो कैसा होता है, वो सॉफ्ट होता है। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग। ऊन बनाने के लिए इसी का यूज करते हैं। सम ब्रीड ऑफ सी पोसेस ओनली फाइन हेयर अंडर द हेयर। कहता है कुछ जो ब्रीड है वो क्या होता है, फाइन हेयर को उसमें होता है। कुछ ब्रीड, कुछ प्रजाति ऐसे होते हैं सीप का,
वो क्या हो, उसमें फाइन हेयर होते हैं, ठीक है। कहते हैं देज पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू सी विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। कहता है ये सब जो पेरेंट्स होते हैं इसको मतलब स्पेशली इसको क्या किया जाता है, चूज किया जाता है कि उसका जो बच्चा हो, जो उसके बच्चे हो, वो क्या हो, मतलब उसका जो हेयर हो क्या हो, फाइन हेयर हो। Their process of selecting parents for obtaining a special character in their offspring, उसके offspring मतलब क्या होते हैं, उसके बच्चे में सच ए सॉफ्ट अंडर हेयर इन सीप इस टर्म है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। कहता है उस तरह का पेरेंट्स को चूज किया जाता है कि उस कि जिसमें फाइन हेयर हो, क्योंकि उसके बच्चे में जैसे दो क्वालिटी का सीप होगा, जिसमें क्या होता है उसमें अच्छा उसका उसका जो मान लेते हैं कि उसके सीप का जो हेयर होगा वो क्या होगा, फाइन होगा, ठीक है। तो क्या किया जाता है, उस तरह का सीप को क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है फॉर द ब्रीडिंग पर्पस, और उसी को हम क्या करते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसके पेरेंट्स उसके बच्चे में चला आएगा। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं। ओके, कहता है एनिमल दैट यील्ड्स ऊल, कौन कौन सा एनिमल है जो ऊल को करता है, कहता है यील्ड ऊल। कहता है कि सेवरल ब्रीड ऑफ द शीप आर फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द आवर कंट्री, बहुत सारे पार्ट हमारे देश के अलग अलग भाग में अलग अलग प्रकार के सीप होते हैं, उसको क्या किया जाता है, पाला जाता है। हाउएवर द फ्लीप ऑफ द सीप इज नॉट द ओनली द सोर्स ऑफ ऊल। कहता है कि फ्लीप ऑफ द सीप सिर्फ ही नहीं है, सिर्फ हम क्या है, सिर्फ का हेयर का ही ऊल नहीं बनाते हैं। थ्रो ऊल इज कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज, जो हमारे मार्केट में अवेलेबल है ऊल हम देखते हैं, वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, इसको हम देखते हैं थोड़ा। ओके, नेक्स्ट पेज में लोग चलते हैं। कहते हैं कि सीप ऊल, कहते हैं सिर्फ हम लोग सीप का ऊल नहीं देखते हैं, कहते हैं आँख, ठीक है, वो आँख ऊल इज कॉमन इन द तिब्बत एंड लद्दाख। आँख ऊल क्या है, कॉमन है, कहाँ कहाँ कॉमन है, तिब्बत और लद्दाख में। कहता है कि मोहेयर मोहेयर इज ऑब्टेन फ्रॉम द अंगोरा गोट। कहता है कि फाउंड इन द हिली रीजन सच एज द जम्मू एंड कश्मीर। ये सब क्या है, अलग अलग एनिमल है जो अंगोरा गोट का है, फाउंड होता है जम्मू एंड कश्मीर में, हिली रीजन में, ठीक है। कहते हैं ऊल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द गोट, अंडर फार ऑफ द कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। कहता है उसका जो नीचे का फर होता है, जो हेयर होता है, वो क्या होता है, कश्मीरी गोट का बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। इट इज ओवन इनटू द फाइन सॉल कॉल्ड पश्मीना सॉल, उसको क्या बोलते हैं, पश्मीना सॉल बोलते हैं। उससे क्या है, इसको ओवन ओवन मतलब बुना जाता है इसको, ठीक है, फाइन सॉल। कहता है द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल इज आल्सो यूज्ड एज वूल। कहता है कि हेयर जो होता है ऊल का, वो उसको भी हम क्या करते हैं, ऊन बनाने के लिए यूज करते हैं। कहते हैं लाम्बा एंड द अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका आल्सो यील्ड वूल। कहता है अल्पाका एंड लाम्बा, ये भी दो एनिमल है जिसको क्या फाउंड होता है, साउथ अमेरिका में होता है। इससे भी हम लोग क्या है, ऊन को बनाते हैं। ओके, एक्टिविटी देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग पिक्चर दिया हुआ है। ये क्या है, आँख है आपका, ये क्या है, कैमल है, ओके। ये क्या है, लाम्बा है, और दिस इज अल्पाका। लाम्बा एंड अल्पाका यार कहाँ फाउंड होता है, साउथ अमेरिका में, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसी में। कहते हैं एक्टिविटी 3.3 जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आउटलाइन करना है, मैप ऑफ इंडिया में कहाँ कहाँ कौन कौन सा जगह पे कौन कौन सा एनिमल फाउंड होता है, ये चीज़ हमको दिखाना है, ठीक है। अलग अलग आप इसको करा अपना कलाकारी करते रहिए उस मैप पे, ओके। अब हम लोग देखते हैं फ्रॉम फाइबर टू वूल, फाइबर को वूल से कैसे ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, कौन कौन सा प्रोसेस होता है ये देखने वाले हैं। कहता है फॉर ऑब्टेनिंग वूल द शीप आर रियर्ड, देयर हेयर इज कट एंड प्रोसीड्स इनटू द वूल, लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। कहता है कि ऊल का शीप को क्या किया जाता है, रियर्ड किया जाता है, उसको पाला जाता है, फिर उसका हेयर को कट किया जाता है, फिर एंड प्रोसीड्स इनटू द वूल, फिर उसको ऊल को बनाया जाता है। जो कहता है रियरिंग, रियरिंग मतलब उसको पालना, एंड ब्रीडिंग ऑफ द शीप, उसको क्या करता है, ब्रीडिंग करना उसको, ठीक है, पाल पोस के बड़ा करना उसको, ठीक है। कहता है इफ़ यू ट्रेवल टू द हिल इन द जम्मू एंड कश्मीर, हिल्स हिली रीजन में जम्मू एंड कश्मीर के जाओगे, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड द सिक्किम, ये सब इलाका में जाओगे तो क्या होगा, द प्लेन्स ऑफ द हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड द गुजरात,
You can see shepherd taking their herds of sheep for grazing. shepherd मतलब क्या होता है, वही जो भेड़ चराया करता है उसको shepherd बोलते हैं, भेड़िया वाला, ठीक है। वो क्या करता है, ये सबको कहता है कि यू कैन सी शेफर्ड टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। वो ग्रेजिंग करने के लिए, ग्रेजिंग मतलब चराने के लिए ले जा रहा है, हर्ड्स ऑफ शीप मतलब भेड़ का झुंड यार, ठीक है। उसको कहाँ ले जा रहा है, चराने के लिए ले जा रहा है। ओके, कहता है शीप्स आर हार्बीवोरस एंड प्रिफर ग्रास एंड लीव्स। कहता है शीप्स क्या होता है, हार्बीवोरस होता है, उसको घास पसंद होता है भाई। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप्स रीर अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप्स रीडर also feed them a mixture of pulses, corn, ज्वार, all cakes late left after taking out from the sea। कहता है उसके अलावा ये सब दिया जाता है उसको, कॉर्न्स, पल्सेस, ये सब भी दिया जाता है घास के अलावा, ठीक है, एंड मिनरल। इन विंटर शीप्स आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड्स ऑन द लीव्स। कहता है विंटर में क्या है, उसको अंदर ही रखा जाता है, घर के अंदर ही रखा जाता है। एंड ग्रेन्स एंड ड्राई फॉडर, जो होता है क्या, सूखा रूखा जो होता है, सूखा भूसा होता है, उसको उसमें क्या है, उसको दिया जाता है, ठीक है। ओके, फिर क्या है कि शिप्स आर रियर्ड। कहता है शिप्स आर रियर्ड इन द मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। कहता है शिप्स को क्या है, रियर्ड किया जाता है अलग अलग हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में। कहता है गिव्स द नेम्स ऑफ सम ब्रीड ऑफ द शिप रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल, ठीक है। कहता है द क्वालिटी एंड द टेक्सचर ऑफ द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम देम इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। कहता है कि उसके क्वालिटी एंड टेक्सचर में, क्वालिटी और टेक्सचर, क्वालिटी और टेक्सचर मतलब क्वालिटी मतलब उसका अलग अलग कलर होगा, टेक्सचर मतलब वही कलर, क्वालिटी अलग अलग उसका क्या है, क्वालिटी होता है, वो क्या है, ऑब्टेन किया जाता है फाइबर से, ठीक है। कहता है टेक्सचर ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम देम, किससे ऑब्टेन किया जाता है, वही सीप को ब्रीड करके। ओके, कहता है सर्टन ब्रीड्स ऑफ द सीप हैव थिक कोट ऑफ द हेयर। कुछ जो ब्रीड ऑफ द सीप होता है उसमें क्या होता है, थिक कोट ऑफ द हेयर होता है ऑन देयर बॉडी विच इट्स गुड क्वालिटी ऑफ वुल्स इन लार्ज क्वांटिटी। कहता है कुछ सीप का जो हेयर होता है थिक कोट ऑफ हेयर में होता है, जिसको क्या है, गुड क्वालिटी ऑफ वुल में प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, उसके बाद क्या है यहाँ पे, कहता है एज मेंशन्ड अर्लियर दिस शिप्स आर सिलेक्टिव ब्रीड। इसको सिलेक्टिव क्या कहते हैं, ब्रीड किया जाता है विथ वन पेरेंट्स बीइंग ए शिप ऑफ द गुड ब्रीड, ठीक है। वंस द reared sheep have developed a thick growth of hair, hair is shaved off for getting the wool। कहता है एक बार जैसे sheep को हम पाल के बड़ा कर दिए, फिर उसके हेयर को कट किया जाता है, अब कट करके सेव कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह से दाढ़ी को सेव करते हैं उस तरह से क्या किया जाता है, उसके हेयर को सेव कर लिए जाते हैं। और जो हेयर होते हैं उसके पार्ट में, स्किन पे, वो क्या होते हैं, डेड होते हैं। तो डेड होने के कारण क्या, सेव करते समय उसको किसी तरह का मतलब उस पर उसको हर्ट नहीं होता है, ठीक है, उसको उस तरह का दर्द नहीं होता है, क्योंकि वो डेड होता है। क्या होता है, जो उसका जो हेयर होता है वो क्या होता है, डेड हो जाता है। ओके, कहता है द वूल विच इज यूज्ड फॉर नीटिंग, कैसे प्रोसेसिंग फाइबर इनटू, किस तरह से वूल को बनाते हैं फ्रॉम द फाइबर्स, ठीक, प्रोसेसिंग फाइबर इनटू द वूल, ठीक है। वूल किस तरह से बनता है उसको देखते हैं। द वूल विच इज यूज्ड फॉर नीटिंग स्वेटर और फॉर वेविंग शॉल इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ द लॉन्ग प्रोसेस, बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फ्लोइंग स्टेप। पहला स्टेप क्या है, कहते हैं द फ्लीस ऑफ द सीप, मतलब फ्लीस ऑफ द सीप मतलब हेयर ऑफ द सीप along with a thin layer of the skin is removed from its body। उसके बॉडी के पार्ट से क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, और उसी को रिमूव करने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। बॉडी के पार्ट से जो रिमूव किया जा रहा है, बॉडी के पार्ट से जो हेयर को रिमूव कर रहे हैं उसके स्किन से, उसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, शेयरिंग बोल रहे हैं। मशीन सिमिलरली टू दो यूज्ड बाय द बार्बर आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। उसका क्या, मशीन से के हेल्प से भी क्या किया जाता है, उसके हेयर को क्या किया जाता है, निकाला जाता है, बाहर किया जाता है, सेव आउट किया जाता है। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। सही बात है, क्या है, गर्म गर्म दिन में उसके हेयर को निकाला जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ठंड के दिन में वो क्या प्रोटेक्टिव लेयर जैसा एक्ट करता है, ठीक है। गर्मी के दिन में ही उसको क्या किया जाता है, उसके हेयर को रिमूव किया जाता है यूजुअली। कहता है दिस इनेबल्स शिप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कॉट ऑफ द हेयर, ठीक है।
एंड द हेयर प्रोवाइड्स वुलन फाइबर, हेयर जो होता है उससे हम वुलन फाइबर को ऑब्टेन करते हैं। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसीड्स टू ऑब्टेन वुलन आर्म, उसके बाद क्या होता है वुलन आर्म बनाते हैं। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द sheep जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट ए हेयर कट ऑन योर फास्टर शेप हिज बियर्ड, डू यू नो व्हाई? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब शेयरिंग किया जाता है उसको किसी तरह का हर्ट नहीं होता। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, उसका अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लेयर होता है वो क्या होता है डेड होता है। ओके, ऑल्सो द हेयर ऑफ द sheep ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज, जैसे हम लोग का हेयर क्या होता है फिर से हम क्या होता है शेव करने के बाद फिर से वो हेयर आ जाता है, उसी तरह उसमें भी होता है। ठीक है, कहता है कि सम इंडियन ब्रीड ऑफ द सीप, अलग अलग ब्रीड होता है उसका प्रजाति होता है, अलग अलग नस्ल का क्या होता है सीप होता है। जैसे जैसे लोही है नेम ऑफ ब्रीड, उसका ब्रीड है। क्वालिटी ऑफ उस सीप उसका कैसा मिलता है गुड क्वालिटी ऑफ वूल, ये कहाँ फाउंड होता है राजस्थान एंड पंजाब में। अब अलग अलग क्या है ब्रीड का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे रामपुर बुशियर नाली हो गया, ये बकरा वाला हो गया, मरवारी हो गया, पटनवाली हो, कहाँ कहाँ होता है और कहाँ कहाँ इसका क्वालिटी ऑफ वूल है ये दिया हुआ है। ओके, ये तो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट में पेज में जाते हैं, क्या है। ओके, सेकेंड स्टेप पे पहला स्टेप क्या था शेयरिंग। शेयरिंग में क्या हो रहा था, शेयरिंग में क्या हो रहा था हेयर को रिमूव किया जा रहा था, कहाँ से उसके स्किन से, थिन लेयर ऑफ द स्किन से। और सेकेंड प्रोसेस क्या है ये देखते हैं हम लोग। ओके, सेकेंड प्रोसेस में क्या है, कहता है कि द seared skin with hair is thoroughly washed in the tanks to remove grease, dust and the dirt। इसी को क्या बोलते हैं स्कॉरिंग। कहता है क्या किया जाता है जो उसका हेयर होता है, हेयर में क्या होता है डस्ट भी हो सकता है, डर्ट होगा, ग्रीस होगा। ग्रीस मतलब वही ऑयली सब्सटेंस होगा, उसको क्या किया जाता है हटाया जाता है। धूल वूल जो भी होता है उसको हटाना मतलब साफ क्लीनिंग प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस क्या है उसको क्लीन करना, क्लीनिंग करने का प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं स्कॉरिंग बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं नॉय डेज स्कॉरिंग इज डन बाई मशीन, कहते हैं नॉय डेज में क्या स्कॉरिंग मशीन से होता है। ओके, स्टेप थर्ड क्या है, कहता है आफ्टर स्कॉरिंग सॉर्टिंग इज डन, उसके बाद क्या होता है सॉर्टिंग किया जाता है। कहता है दे हेयर हेयरी स्किन इज सेंट टू द फैक्ट्री हेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। सॉर्टिंग में क्या है अलग अलग कलर का जो हेयर होगा, टेक्सचर मतलब वही कलर का हेयर होता है, उसको क्या किया जाता है अलग अलग में क्या किया जाता है उसको बांटा जाता है, उसको क्या किया जाता है पिक आउट किया जाता है। ठीक है, इस सॉर्टिंग करने का प्रोसेस है। ठीक है, उसको सेपरेट आउट किया जाता है। स्टेप नंबर 4 थर्ड स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 4 में क्या है कि द स्मॉल फ्लॉपी फाइबर्स कॉल्ड ब्लर्स आर picked आउट फ्रॉम देयर हेयर एंड देज आर द सेम बर्ड्स। कहता है बर्ड्स क्या होता है वही जो स्वेटर वेटर के देखते होंगे, स्वेटर के ऊपर में जो रूसी निकल जाता है उसको क्या उसी को हम यहाँ बर्ड्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है फोर्थ स्टेप में कि उसको क्या किया जाता है स्मॉल फ्लॉपी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर एंड देज आर द सेम बर्ड्स। ये क्या होता है सेम बर्ड्स होता है जो हमारे कहाँ पे होते हैं स्वेटर पे होते हैं, उसी तरह का उसको क्या किया जाता है फोर्थ स्टेप में कहता है कि समटाइम्स appears ऑन योर स्वेटर। समटाइम्स क्या होता है हम लोग को स्वेटर पे दिखता है, वो क्या दिखता है वो बर्ड्स दिखता है। ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं बर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है द फाइबर्स आर स्क्वायर्ड, स्क्वायर्ड मतलब वही साफ करना अगेन एंड ड्राइड, फिर से उसको साफ करके उसको ड्राइड किया एंड दिस इज द वूल रेडी टू ड्रोन इनटू द फाइबर। फिर क्या है रेडी है उसको हम फाइबर बनाने के लिए। स्टेप नंबर 5 क्या है देखते हैं। कहता है फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर, उसके बाद क्या किया जाता है उस पर कलर चढ़ाया जाता है, अलग अलग कलर को डाई किया जाता है। ठीक है, एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ द सीप एंड द गोट इज ब्लैक ब्राउन और वाइट। कहता है नेचुरल जो फ्लीस ऑफ द सीप होता है उसका क्या होता है उसमें उसका जो कलर होता है जो एक ब्लैक आएगा, ब्राउन होता है एंड वाइट होता है। अब अलग अलग कलर देने के लिए फिर से उसको डाई किया जाता है। नेचुरल कलर क्या होता है नेचुरल फ्लीस ऑफ द सीप, फ्लीस मतलब वही हेयर ऑफ द सीप, ब्लैक ब्राउन और वाइट होता है। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर स्टेप क्या था उसको डाइंग करने का था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टेप नंबर 6 कहता था फाइबर स्ट्रेंड, उसको क्या किया जाता है फाइबर को फिर से स्ट्रेट किया जाता है, कॉम्ड किया जाता है एंड रोल्ड इनटू द आर्म, फिर उसको एक गुच्छा करके बना दिया जाता है। ठीक है, एंड द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू द वूल फॉर स्वेटर, लॉन्गर फाइबर का हम लोग क्या किस लिए यूज करते हैं स्वेटर बनाने के लिए यूज करते हैं। एंड द शॉर्टर फाइबर आर स्पून एंड ओवन इनटू द वूलन क्लॉथ, कहता है शॉर्टर फाइबर के स्पून करके
ओवन इनटू द वूलन क्लॉथ को बनाने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो ये क्या था 6 स्टेप, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको ये दिख रहा होगा। पहला में क्या किया गया, सियरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं सियरिंग मतलब रिमूविंग ऑफ द हेयर। जैसे देख रहे हो भेड़ है, भेड़ के स्किन से क्या है, यहाँ से सियरिंग किया। दूसरा में क्या है, स्कॉर्पिंग मतलब साफ किया जा रहा है, देख रहे हैं मैनुअली किया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया, ग्रीस मतलब वही वायली सब्सटेंस डस्ट है, उसको क्या उसके स्किन से रिमूव किया जाता है। ये सेकेंड प्रोसेस हुआ, ठीक है। थर्ड प्रोसेस में क्या किया गया, स्कोरिंग बाय मशीन, यही साफ सुथरा जो करवाया जा रहा है वो क्या हो रहा है, स्क्रीन से उसको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। और उसके बाद क्या है, थर्ड स्टेप में रोलिंग इनटू द आर्म, इसको आर्म में रोल कर दिया गया है। ओके, देख रहे हैं, और रोलिंग कर दिया गया, यही है द प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला क्या है, शेयरिंग हो गया, दूसरा क्या होगा, स्कोरिंग के बाद सॉर्टिंग होगा, फिर क्लीनिंग ऑफ बर्स मतलब वही जो रूसी टाइप का निकल जाता है ना, उसी को हम बर्स बोल रहे हैं। फिर उसको डाइंग कर दो, कलरिंग कर दो, फिर उसको क्या कर दो, रोलिंग कर दो, इस तरह का गुच्छा में बना के रोल करके, ठीक है, उनका जो गुच्छा देखते हैं उनका उस टाइप का उसमें कर दो। तो ये कितना प्रोसेस था, 1 2 3 4 5 6 प्रोसेस को आप ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या है, सिल्क फाइबर है उसके बारे में हम देखेंगे कि सिल्क को कैसे ऑब्टेन किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।